आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धातु तथा अधातु के रासायनिक गुणों को और उसी के साथ साथ उनमें क्या अंतर होता है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज की। मेन एम हमारा क्या है, मेटल और नॉन मेटल के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है या रासायनिक गुण होती है वो क्या होती है। ठीक, अगर हम बात करें तो जो मेटल का हमने डेफिनेशन बताया था, मेटल का डेफिनेशन क्या था, धातु का जो परिभाषा था वो हमने ये बताया था कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन अपने में से त्याग करके, अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके धन आयन बनाने की फिराक में लगा रहता है। वो हमेशा उसकी जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैटायन बनाने की कोशिश में रहता है, यानी वो क्या बनाने की कोशिश में रहता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज का आयन बनाना चाहता है। ये हमने एग्जाम्पल भी लेकर के बताया भी था और यहाँ आज फिर से जब हम इसके डिफरेंस की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो भी यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। जो धातु होते हैं वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति में रहते हैं, उनका जो नेचर है वो कैटायन वाली होती है। कैसे और किस प्रकार देख सकते हैं, हम उस टाइम Na का ही एग्जाम्पल लिया और आज फिर Na का एग्जाम्पल हम लेकर के बता रहे हैं। Na से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश में ये होता है हमेशा। इसकी जो नेचर होती है वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। अब कुछ लोगों को ये लगता होगा क्यों कोई एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, कोई 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है। इसके पीछे क्या होता है, ऑक्टेट रूल काम करता है। आप ये जानते होंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका देखा जाए तो 281 होता है। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके ऑक्टेट कंप्लीट करना इजी होता है। तो ये अपना क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देता है जिसके वजह से इस पर कौन सा चार्ज बनता है, प्लस का। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ क्या करते हैं, निकाल दिए। तो जितने भी धातु होते हैं वो धातु क्या करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाना उनका क्या है, नेचर है। कोशिश करते हैं हमेशा वो क्या चीज़, धनायन बनाएं। मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लिया जाए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 होता है, तो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की कोशिश करता है। देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। ऐसे एल्युमिनियम का एग्जांपल आप ले लें अगर, तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है, इस तरीके से, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है। तो जितने भी मेटल होंगे वो सभी मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं। ये बात तो बिल्कुल याद रखिएगा। और एक एक्सेप्शन की भी बात हमने बताई थी कि हाइड्रोजन एक अकेला है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाता है, लेकिन वो क्या है, अधातु है, वो गैस है। ठीक, इसलिए यहाँ पर उस चीज का क्या बात करेंगे कि वो एक एक्सेप्शन है, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये धातुओं की हम बात करने वाले हैं। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है, जितने भी धातु होंगे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं। ठीक, अगर हम बात कर लें जितनी भी अधातुएं होती हैं वो अधातुएं क्या करते हैं, ऋण आयन यानी नेगेटिव चार्ज बनाने की नेचर में रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम क्लोरीन को ले लेते हैं, Cl। क्लोरीन को कहीं कहीं आप Cl2 के, लेकिन जब भी आप लिखोगे मॉलिक्यूल के फॉर्म में Cl2 ही लिखोगे। हम यहाँ पे Cl के फॉर्म में दर्शा दिए, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के एक एटम को हम दर्शाए हैं, एक परमाणु को दर्शाए हैं। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले करके Cl- बनाता है। ठीक, अगर यही चीज दूसरे फॉर्म में देखा जाए, सल्फर को देखा जाए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, यस पर -2 चार्ज बनाता है। ऑक्सीजन को ले लें आप अगर, ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये क्या बनाता है, O पर -2 चार्ज बनाता है। तो जितने भी नॉन मेटल होंगे, जितने भी आपके धातु होंगे, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज बनाने का हमेशा काम करते हैं। इन लोगों पर हमेशा निगेटिव चार्ज पाया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जितने अधातु होंगे वो ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनका ये नेचर है। ठीक, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें यहाँ पर धातुओं के ऑक्साइड की, एक बात और बता दें, एक मैग्नीशियम रिबन होता है, बिल्कुल एक पतली सी पट्टी की तरह मैग्नीशियम का तार होता है। ठीक, उस मैग्नीशियम तार को क्या कर दिया जाता है, रेगमार्ग लेकर के अच्छे से साफ कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर जो भी चीजें लगी हों बिल्कुल साफ हो जाएं, और उसको जलती हुई आग के फ्लेम में ले जाके रखेंगे आप, तो वो क्या होता है, जल जाता है। जलने के बाद से बिल्कुल व्हाइट कलर का वहाँ पे लाइट इमिट होता है, बहुत तेज प्रकाश निकलता है, इसलिए उसको आँख को हमको बचाना भी होता है। और वहाँ पे कुछ ऐसे गूगल्स का इस्तेमाल करते हैं जो आँख को वो नुकसान ना पहुँचा पाए।
तो जब उसको जलाते हैं तो वहाँ राख बचता है, सिर्फ और सिर्फ राख बचेगा। वो जो राख होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। यानी अभी जो बात कर रहे थे धातु ऑक्साइड की, तो धातु ऑक्साइड में अगर हम मैग्नीशियम को ले लें और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जला देते हैं। मैग्नीशियम को लिया हमने, वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया, तो यहाँ पे क्या बनाता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, यानी धातु का क्या है, ये ऑक्साइड हो गया। यानी धातुओं का नेचर क्या होता है, ऑक्साइड बनाने का नेचर होता है। यहाँ पर अगर बात कर लें सोडियम का, तो सोडियम भी क्या करेगा, O2 से रिएक्ट करके Na2O सोडियम ऑक्साइड बनाने का कोशिश करता है हमेशा। यानी यहाँ पे आप अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो 2 बार आप यहाँ से बैलेंस करें तो ऑक्सीजन नहीं होकर, चलिए यहाँ 2 से और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी जो धातु होंगे, धातु क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाने का काम करते हैं। अभी आप एल्युमिनियम को ले लें तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा अगर, तो Al2O3 बनाता है, चलिए Al2O3 बन गया। इस प्रकार से जितनी भी धातु होंगे लगभग या सामान्यतः सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करते हुए वो धातु का ऑक्साइड बनाते हैं, और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। ठीक है, अगर इनको आप जल में यानी पानी के साथ रिएक्ट कराएं, जैसे अभी MgO को हमने ले लिया, MgO प्लस H2O, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके MgOH का होल ट्वाइस बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, क्षार है। ठीक है, तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं उनका जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होता है, बेसिक मीडियम का होता है, यानी क्षारीय होता है। बात कर लें अब अधातु का। अधातु में हमारे पास अगर क्या हो, सल्फर हो, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, SO2 बनाता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। यानी दोनों के दोनों, या धातु भी अपना धातु का ऑक्साइड बनाता है, और जो नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, वो भी क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। अगर आप C को ले लें, कार्बन को ले लें, तो वो भी O2 से रिएक्ट करके CO2 बना लेता है। ऐसे ही अन्य सारे भी क्या होंगे, आपके जितने भी नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। ये तो दोनों में सेम प्रॉपर्टी हो गया, यानी मेटल भी क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल भी क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। दोनों में तब अंतर किस बात की, यहाँ का जो ऑक्साइड होगा यानी नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो वाटर के साथ डिजॉल्व होकर के क्या बनाता है, एसिड बनाता है। यानी जो सोल्यूशन तैयार होगा वो सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। और यहाँ जो सोल्यूशन हमने बताया वो सोल्यूशन किस चीज का होता है, क्षारीय होता है, यानी बेसिक होता है। ठीक, ये चीज तो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। अब ये बात कर लें CO2 का ही, CO2 प्लस H2O, तो ये क्या बनाता है, H2CO3, यहाँ कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बनता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ऐसे ही जितने भी आपके नॉन मेटल हैं वो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और करते हैं तो वहाँ पे नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा, और ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे क्या बनेगा, आपका एसिड बनेगा। यानी जितने नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो जल से रिएक्ट करके एसिड बनाएंगे, और जितने बेस के ऑक्साइड होते हैं, यानी सॉरी आपके मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उस मेटल के ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेसिक मीडियम बनाते हैं, यानी बेस बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। अब बात कर लें धातु के हाइड्राइड की। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम है हाइड्राइड वर्ड को जानना। तो हाइड्राइड कहाँ से आता है, आप हमेशा हाइड्रोजन को जानते हो H+ के फॉर्म में होता है। अगर कभी हाइड्रोजन H- का हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड। ठीक है, अगर हाइड्राइड आयन की बात होगी तो आप ये समझ जाइएगा कि वो क्या है, H- है। ठीक, तो हाइड्राइड का बनना कौन किसके साथ, धातुओं के साथ, यानी मेटल के साथ हमको क्या जानना है, हाइड्राइड का बनना जानना है। आप जानते हैं Na को, Na यानी क्या है, सोडियम है। सोडियम किससे रिएक्ट कर रहा है, H2 से, H से, तो ये क्या बनाता है, Na
H करके बना देता है यौगिक। ये क्या है, सोडियम हाइड्राइड। अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सोडियम हाइड्राइड हो गया। यहाँ Na का +1 है वैलेंसी और हाइड्रोजन का यहाँ पे -1 है, यानी हाइड्राइड के फॉर्म में है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो धातु होता है वो धातु अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो वो धातु क्या करता है, बन करके धातु का हाइड्राइड बनाता है। और वही चीज़ अगर अधातु की बात कर लें, जैसे कि आप ले लो किसको, नाइट्रोजन को, N2 को, H2 ले लेते हैं, नाइट्रोजन N2 + H2, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करता है अगर, तो क्या बनाता है, 2NH3 के फॉर्म में, यानी यहाँ क्या है, अमोनिया है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए जरा 6 हाइड्रोजन हो जाता है, 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो किसी अधातु से रिएक्ट किया हुआ है तो अमोनिया बनाया है। ये भी क्या है, अधातु का हाइड्राइड है। लेकिन यहाँ क्या है, धातु का हाइड्राइड है। तो धातु के हाइड्राइड में H हमेशा क्या होगा, माइनस चार्ज वाला होगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लें तनु अम्ल से क्रिया, किस चीज का, धातु का, मेटल का। तो मेटल अगर कभी भी आपका, जैसे हमने मेटल ले लिया Na को, सबसे सिंपल सा अच्छा सा एग्जांपल किसके साथ, तनु HCl के साथ। यहाँ पर तनु HCl ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Na से अगर रिएक्ट करता है तो यहाँ पर NaCl आपका साधारण साल्ट और उसी के साथ साथ H2 गैस रिलीज होता है। यहाँ बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी धातु हैं वो धातु तनु अम्ल से क्रिया करता है अगर, तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये आप याद रखोगे हमेशा। अगर कोई भी मेटल हो, वो मेटल किससे रिएक्ट कर गया, किसी भी तनु अम्ल से रिएक्ट कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है, तो वहां पर एक लवण मिलेगा, साल्ट मिलेगा, साल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि जब भी धातु है, धातु किसी भी तनु अम्ल से रिएक्ट करता है तो साल्ट और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ नहीं होता। कहाँ पे नहीं होता है, अधातुओं के साथ। अधातु का कोई भी तत्व क्या करता है, किसी भी तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करता है। लेकिन यहाँ पे क्लास 10th के लिए इतनी सारी बातें क्या है, बेहद जरूरी थी, जिसको हमने बता दिया है और ये बातें आपको जानना भी चाहिए। इसी के साथ एक खास बात और, खास बात में क्या है, हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर कोई मेटल पाया जाता है तो वो कौन है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम, वही जो आप दरवाजे में इस्तेमाल करते हैं, खिड़की में इस्तेमाल करते हैं, वही एल्यूमिनियम भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बावजूद यहाँ पर क्या है, बहुत ही महंगा है। धातु आयरन से भी ज़्यादा महंगा ये मिलता है। आखिर क्या वजह है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ इस एल्युमिनियम का परिशोधन करने के लिए, यानी जब जमीन से इसको निकाला जाता है, मिट्टी से खोद करके इसके अयस्क को, ये टॉपिक हमको पढ़ना भी है आगे, अयस्क क्या होता है, तो जब जमीन से खनिज को अयस्क के फॉर्म में निकाला जाता है तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए, उसकी शुद्धिकरण करने के लिए, उसकी साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ता, खर्च करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं आपका एल्युमिनियम प्यूरिफाई होकर के निकलता है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, जितना उसको साफ सफाई करने में खर्च किया है वो उसी में उसके रेट के साथ ऐड करके उसको बना दिया जाता है महंगा। और यही वजह है कि भारत देश में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाए जाने के बावजूद यहाँ पर वो क्या होता है, महंगा बिकता है। ठीक है, एक बात और बात कर लें उपधातु के बारे में। उपधातु जो होता है धातु और अधातु दोनों प्रकार का नेचर रखता है। ये हमने बताया था कि पूरे के पूरे आवर्त सारणी में कुल 6 या 7 उपधातु पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला बोरान की बात करते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं, आर्सेनिक की बात करते हैं, एंटीमनी की बात करते हैं और ऐसे ही पोलोनियम भी है। तो कुछ खास ऐसे तत्व हैं जो धातु और अधातु दोनों प्रकार के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे ही तत्वों का नाम क्या है, उपधातु या फिर मेटलॉइड्स। ठीक है, चलते हैं इसके बाद से कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।